मोरबी हादसे में जिस वक्त चीख पुकार मच रही थी, उस वक्त कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन लोगों की मदद करने के लिए आ गए। उसी में से एक थे तौफीक भाई, जिन्होंने 35 बच्चों की जिंदगी बचाई। दिमाग में एक ही बात आ रहा था, जो होगा होगा, दूसरे को पहले बचाना चाहिए। तो हम लोग तीनों मिलके 50 से 60 आदमी को बचाया। तो हम लोग भी बहुत पानी पी लिया। हम लोग गए थे 6 आदमी, तो उसमें से 5 आदमी को बचाया और एक आदमी तो डेथ हो गया। अस्सलामु अलैकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो इस दुख घड़े माहौल में, जहां पर गुजरात में तकरीबन अब तक 200 लोगों की जान जा चुकी है मोरबी केबल ब्रिज के टूटने से, ढहने से और गिरने से। जहां एक तरफ जो है नेता इसको जो है पॉलिटिसाइज करने लगे हैं, इसको सियासी रंग देने लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है, एक ऐसा नाम निकल कर, ऐसे कई सारे नाम निकल कर, बल्कि एक से ज़्यादा कई सारे नाम निकल कर आ रहे हैं, जिन्होंने इस मौके पर सचमुच में और रियल लाइफ में हीरोगिरी का काम किया है, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत की खिदमत की है और इंसानियत की कितनी बड़ी सेवा की है, ये मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। दोस्तों, 3 नाम निकल कर आ रहे हैं जिन्होंने तकरीबन 100 लोगों की जान बचाई है, जिसके बारे में ये खबरें मिल रही हैं और क्या क्या रिपोर्ट चल रही है। जहां एक तरफ दूसरी नेता, छोटे से बड़े नेता, किसी भी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस से लेकर इसको जो है कोई भी पार्टी के नेता, यहाँ तक कि राहुल गांधी ने तो ये कहा था कि जो है हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन दीगर जो नेता हैं, दीगर जो लोग हैं, इसको लेकर सियासत करनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है इसके बारे में कुछ कहा है, जिसको लेकर वावेला खड़ा हुआ है। लेकिन इस माहौल में जो 3 लोगों के नाम निकल कर आ रहे हैं, वो सारी खबर 3 जो है उनके नाम भी बताऊंगा और उन्होंने इंसानियत की कितनी बड़ी खिदमत की है, उनके कारनामे आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हिंदू मुस्लिम के तासुब भरे दौर में, जहां इंसान का दुश्मन बनने पर तुला हुआ है, इन्होंने कितनी बड़ी उन शरारती तत्वों के मुंह पर टमाटर रसीद किया है। उससे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा जो तौफीक भाई के नाम से निकल कर आ रहा है, और जिसको कितना बड़ा चैनल जो है, बड़ा पत्रकार जो है और बड़े चैनल ने उसको कवरेज किए। वो वीडियो देखिए आप। बच्चे तो 30 से 35 बच्चे तो हो गए कम से कम। फिर आगे जो आ रहे थे बहुत सेवा वाले थे, मैं एक तो नहीं था मैडम। यहाँ जितने भी कोई दर्दी पास था वो भी लग गया, तो कोई बाहर से आ रहा था, सब लग गए थे मैडम। धर्म के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? आप तो मिसाल है कि आप बिना धर्म को देखे ही मदद कर रहे हैं। मैं यहीं से सबको, जो कुछ बड़े सर अफसर हो, मैं यही देखता हूँ, बस एक ही, कुछ भी करो मगर एक धर्म ना देखो, इंसानियत के लिए बस एक ही इंसानियत रखो। इंसान है ये, बस यही देखो, धर्म ना देखो। मगज ही काम नहीं कर रहा था, मैं आज क्या कर रहा हूँ, ये क्या दुख देख रहा हूँ मैडम। बस मेरे अल्लाह और भगवान से एक ही प्रार्थना है, किसी को ऐसी मौत ना दे मैडम। धर्म देखना ही नहीं चाहिए मैडम। धर्म कोई सेवा करने में कोई धर्म देखना ही नहीं चाहिए मैडम। मेरा तो यही अकीदा है और कुछ नहीं है मैडम। हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है, लोही तो एक है ना मैडम। क्या इसमें देखना है धर्म? एक ही मगज में देखना चाहिए कि बस सेवा दिल से करो, वो भी दिखावे के लिए नहीं मैडम। और मैंने दिल से निभाया है मैडम। अभी भी मेरे सब सर में और आंखों में यही दिखता है मैडम। इतने छोटे छोटे बच्चे थे मैडम, बहुत देखा, मेरे आंख में आंसू भी चले आ रहे थे मैडम। दोस्तों, आपने वीडियो देखा जिसमें आपको साफ तौर पर ये दिखाई दिया होगा कि किस तरह से वो साफ तौर पे कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और उसकी खिदमत करनी चाहिए। आपको बता दें, इनके बारे में ये रिपोर्ट मिल रही है कि इनके परिवार जो है हॉस्पिटल में था, लेकिन जैसे ही इनको ये खबर मिली कि जो है मोरबी में जो ब्रिज था वो टूट गया, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में, कई 100 लोगों की तादाद में उसमें गिर गए हैं, डूब गए हैं और कई लोगों की जानें जा रही हैं, तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागे और वहाँ पर तकरीबन 30 से 35 लोगों की इन्होंने जान बचाई, जो अपनी ज़बानी भी ये कह रहे हैं कि तकरीबन लमसम में इतने लोग होंगे, गिने तो नहीं थे। उस वक्त इतनी अफरा तफरी का माहौल था और लोगों की जान बचाने में इतना मसरूफ़ थे कि गिनने में की वो नहीं थी। और इस तरह के कई सारे लोग निकल कर सामने आ रहे हैं। मैं जो है सबके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जो है आपने ये आज तक का जो वीडियो था ये देख लिया, लेकिन जो इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके अलावा ये जो है मोरबी ब्रिज कोलैप्स, आज तक की खबर है
कि तौफीक और राजू की जिसने बचाई दर्जनों जिंदगियां, जिसमें एक और नाम जोड़ लीजिए, अभी हमने आपको तौफीक का दिखाया, अब ये राजू भाई भी हैं। गुजरात के मोरबी में जो है मच्छूत नदी पर बना केबल ब्रिज अचानक टूट गया। इस हादसे में अभी तक 140 लोगों की, जबकि खबर है, जबकि इन्होंने 140 लिखा है, अब तक इसके बारे में सही आंकड़ा तभी लग पाएगा। अभी तक रेस्क्यू जारी है और लोग कितने तकरीबन बाज़ रिपोर्ट से ये भी पता चल रहा है कि तकरीबन 200 लोग अब तक इसमें जो है 200 लोगों की जान जा चुकी है। जो ये लापरवाही की भेंट जो लोग चढ़े हैं, तकरीबन 200 लोग अब तक की कम ये बेश में जो है जाने जा चुकी हैं। लेकिन जब ये खबर इन्होंने अपडेट किए तो उसमें इन्होंने 140 लिखा है। रेस्क्यू टीम के साथ ही स्थानीय लोग भी रेस्क्यू के लिए जुटे हैं। इनमें तौफीक भाई और चाय वाले राजू भी शामिल हैं। दोनों ने दर्जनों लोगों की जिंदगियां बचाई। तौफीक ने 35 को अस्पताल पहुंचाया है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, जिस वक्त में देश में इस तरह का नफरती माहौल पैदा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की खबरें, इंसानियत और हिंदू मुस्लिम आपसी सौहार्द को बरकरार रखने वाले लोग अभी ज़िंदा हैं, जो सबसे आगे बढ़कर इंसानियत को देखते हैं और इंसानियत की खिदमत करना पसंद करते हैं। ख़ासतौर से वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको कि धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए, इंसानियत की खिदमत इंसान जो है को करनी चाहिए और धर्म से ऊपर उठकर करनी चाहिए, और सही मायने में जब जिसको ज़रूरत है और हम उसकी मदद कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। इस तरह की खबरें बहुत सारी मिलती रही हैं, लेकिन एक खबर और मैं आपको दिखाना चाहूँ, उसके बाद और कई सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके कि किस तरह से लोगों की जो है ये देवबंद टाइम्स ने पूरी खबर जो है कवरेज की है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। साइड में आपको दिखा भी रहा हूँ एक एक करके सारी चीज़ें, और मैं आपको पढ़कर इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपके सामने सारी चीज़ें निकलकर सामने आ जाए। इन्होंने लिखा है कि गुजरात हादसा, जान बचाने वाले मुसलमान फरिश्ते समीउल्लाह खान। वीडियो में वो फोटो में आपको दिखा रहा हूँ इस शख्स के बारे में क्या कुछ लिखा है कि हुसैन पठान और मोहम्मद तौफीक दोनों ने गुजरात के मोरबी, एक हमने राजू चाय वाले राजू चचा दिखाए, एक हुसैन पठान की बात आ गई और एक मोहम्मद तौफीक, 3 लोग हो गए तकरीबन। और भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके बारे में नहीं पता, जिन्होंने धर्म और ज़ात से ऊपर उठकर इंसानियत की खिदमत की है। इन दोनों ने गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे में तकरीबन 80 से 90 लोगों की इंसानों की जानें बचाई हैं। इन मुसलमानों ने इतनी बड़ी तादाद में इंसानों की जान बचाते वक्त उनका मजहब नहीं पूछा, उनका धर्म नहीं पूछा, जबकि ज़्यादातर उनमें से थे जिनके हम मजहबों ने, यानी दूसरे जो लोग थे, वो उन्हीं के लोगों ने मुसलमानों के इस मुल्क से निकालने, उन्हें मिटाने और उनकी इज्जत और आबरू लूटने का हल्फ उठाया हुआ है। ऐसा देवबंद टाइम्स जो ये वेबसाइट है इसने लिखा है, क्योंकि हमारे इस्लाम लिखा है कि मजलूमों जो धर्म है, कोई भी धर्म हो, मजलूमों, मजबूरों, कमज़ोरों और मुसीबत में फंसे ज़रूरतमंद इंसानों की मदद करने की तालीम देता है। उनका मजहब नस्ल या वतन पूछने की मुतासिबाना मुनाफरत हम दीन में नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं है कि धर्म के नाम पर, जायदाद के नाम पर और तासुब के नाम पर जो है मदद की जाए या नहीं की जाए। इंसानियत सिर्फ इंसानों की मदद करने की तालीम देता है और मुतासिबाना यानी जो है तासुब परस्ती और दूसरे से नफरत की तालीम नहीं देता है, जो हिंदुत्व का मनहूस हिस्सा है, जो फर्जी हिंदुत्व के नाम पर जो है रेसिज्म जो फैलाया जा रहा है, कट्टरता के नाम पर भी इसको इन्होंने कटाक्ष किया है। अगरचे आप लोग जो है इसको लिखा है कि आगे इस्लाम के मानलेवा आसमान के मौजूद हैं, आप यकीन रखिए इस ज़मीन पर अदल इंसाफ और इंसानियत का बोलबाला कायम रहेगा और ऐसे प्यारे नज़ारे आपके दिलों को बार बार ठंडा करते रहेंगे। जब हमको कभी इस मुल्क में दोबारा जो है ब्राह्मणों, दलितों, बूढ़ों, राजपूतों, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मोहब्बत ही बर्ताव करेंगे कि जो है हम सबके साथ मोहब्बत का बर्ताव करेंगे। हम किसी पर इसलिए जुल्म नहीं करेंगे कि RSS का कारकुन है, हम उसके साथ भी इंसाफ और शराफत से पेश आएंगे, क्योंकि यही हमारे नज़रिया तौहीद की शान है। हमारे ख़मीर में इंसाफ और शराफत और हमारी रगों में मोहब्बत और इंसानियत है, जो हमें ईमान से मिली है। हमें इस दुनिया में अदल इंसाफ और इंसानी आज़ादी के ज़ामिन है। हमारा दौर फिर आएगा और आप सब इसका बराह रास्त नज़ारा करेंगे, क्योंकि कुछ कंखियों से ताकते होंगे तो कुछ दांतों तले काटते होंगे तो बहुत सारे दिल पर सुकून होंगे। और इन्होंने आखिर में इनको सलाम पेश किया है, सलामी हो तौफीक और पठान की अज़मत और जुरअत और जज्बा इंसानियत को। तो दोस्तों ये जो हमने आपको पढ़कर सुनाया ये वो लोग थे और ये हमने उसकी खबर दिखाई। इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं, वक्तन फ़ौक्तन इस तरह की मिलती रहती है। हम जागरण की खबर दिखा रहे हैं आपको, मेरठ न्यूज़, इंसानियत पुरानी न्यूज़ है, इंसानियत की मिसाल पेश की। हिंदू मुस्लिम मरीजों के परिवारों ने एक दूसरे को दिया गुर्दा। जब वहाँ पर गुर्दा उनकी मामला प्रॉब्लम था, कोई इन्फेक्शन था या जो भी था, परेशानी थी, तो डॉक्टर ने सलाह दी, तो एक दूसरे हिंदू मुस्लिम आपस में धर्म से ऊपर उठकर हिंदू और उन्हें मुसलमान के लिए, मुसलमान ने हिंदू के लिए गुर्दा दिया और एक दूसरे की जान बचाई। अब हम आपको जो है
किस तरह से उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। लोग इस पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, राहुल गांधी का कमेंट हमने आपको बताया, लेकिन दोनों एक साथ। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी का वो जो है बयान है वो हम आपको इसलिए सुनाना चाहते हैं ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से, हमने आपको दिखाया भी था कि लोगों ने इसको जो है ट्वीट किया है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन हम आपको उससे पहले मोदी और जो राहुल गांधी दोनों का इस पर जो पुल टूटने पर हादसों के ताल्लुक से कितना जो डिफरेंस लोग बता रहे हैं कि एक बंदा सियासत कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, आप खुद अंदाजा कीजिए। हम वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं। I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी। इसको वीडियो आपने देखा जिसमें राहुल गांधी साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा और न इस पर सियासत की भी नहीं जानी चाहिए। जिन लोगों ने अपनी फैमिली को खोया उनको दुख होगा इस पर सियासत की जाए। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी का इसके साथ ये जो है इन्होंने युवा देश के नाम से जो है हमने वीडियो दिखाया था आपको, इन्होंने जोड़ रखा है मोदी जी का वो बयान जब कोलकाता में एक पुल टूटा था जिस पर जो है काफ़ी लोगों की जाने गई थी। जब उसके बाद जो मोदी जी ने जो बयान दिया था कि जो बंगाल का जो पुल टूटा है ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, इसमें बदउनवानी साफ झलक रही है। और ये संदेश है भगवान का जो है कि जो है अगर दीदी की सरकार बराबर रही तो सब कुछ बर्बाद कर देंगी। तो इस तरह से लोगों ने डिफरेंस भी किया है और ये जिन्होंने ट्वीट किया श्रीनिवास भी इन्होंने लिखा है द डिफरेंस इज क्रिस्टल क्लियर। तो इस तरह से जो है लोग इस पर जो है राजनीति भी जो है कर रहे हैं। और जो मोदी जी का जो बयान है इन्होंने लिखा है, अब भगवान ने से ये जो डॉक्टर शैलेंद्र सिंह फौजदार हैं हैशटैग मोर भी, अब भगवान ने संदेश भेजा है ये देश को भी ऐसे ही डुबा देंगे हैशटैग मोर भी हैशटैग गुजरात। तो इस पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। लेकिन इस सब के बावजूद हमारा जो मीडिया है, ख़ास तौर से जो मीडिया है वो किस स्तर पर गिर चुका है उसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। वो कहीं पुरानी वीडियो को बेस बनाकर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये जो है लोग वहाँ पर इस तरह की बातें कर रहे हैं। और ख़ास तौर से प्रशासन पर इसको किसी भी तरह से वहाँ की सरकार पर प्रशासन पर इसको दोषी ठहराने के लिए तैयार नहीं है, उनसे सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है। आप अंदाज़ा कीजिए कि रिवाइवा या इस तरह की जो घड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है उनको इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, कम से कम आप एक्सपीरियंस्ड तो देख सकते हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और ख़ास तौर से इसके बारे में ये कहा जा रहा है इस पुल पर टिकट लगा कर दिया जाता है एंट्री। आप इस चीज़ को सोचिए कि जिस पुल पर ये कैपेसिटी है तकरीबन 100 लोगों की बताई जा रही है और इस पर तकरीबन 400 लोग सवार थे। और आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई एक साथ चढ़ गए। आप टिकट दे रहे हैं तो आप उस हिसाब से दीजिए कि जैसे 100 लोग इससे गुजरते रहें और इस पर एंजॉय करके निकलते रहें अगर ये घूमने की जगह है तो। लेकिन वहाँ पर आप जो है 400 लोगों को चढ़ा दे रहे हैं और 17 रुपये का 15-17 रुपये का आप टिकट लगाकर उनकी ज़िंदगियों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करेंगे तो क्या इसका जिम्मेदार कौन है, इसका दोषी कौन है, इसका मुजरिम कौन है? क्या चंद लोग जो छोटे लेवल के हैं जिनको गिरफ्तार करना क्या इन सब के लिए काफ़ी होगा? ये सवाल अभी तक कायम है जिसको गोदी मीडिया खास तौर से नहीं पूछ रहा है। बहुत सारे मीडिया चैनल हैं जो अभी इसको पूछ रहे हैं और पूछना भी चाहिए क्योंकि इतने लोगों की जाने गई, इनका जिम्मेदार कौन है? तो ये सवाल जो है कई सारे जो अभी तक अपनी जगह कायम है। फिलहाल जो इस वीडियो को दिखाने का मकसद यही था कि जो जिस तरह की राजनीति इस देश में हो रही है उसके साथ मिलकर इस रात दिन नफरत का खेल खेला जा रहा है। उस बीच में इस तरह के लोग भी हैं जो रियल लाइफ में हीरोगिरी का काम कर रहे हैं और जो धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और लोगों की जानें बचा रहे हैं। और इस तरह के लोग जो है सही मायने में जमहूरियत की जो खूबसूरती है, वासुदेव कुटुंब सर्वधर्म परी और इंसानियत सबसे बड़ा मजहब, इस तरह की जो मिसालें अब तक सुनते आए हैं आप लोग, उसकी ज़िंदा और जावेद मिसाल हैं ये लोग। इस तरह की जो मिसाल है गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, इस चीज़ की ये लोग एक सिंबल हैं। ऐसे माहौल में जहाँ पर हिंदू मुस्लिम का आपसी तनाव को लेकर पूरी तरह से विवाद छिड़ा हुआ है, ऐसे लोग ऐसे शरारती तत्वों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ख़ास तौर से सब्सक्राइब करें।
और साथ के साथ हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।